गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मुझसे बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि हमारा अभी सेशन चल रहा है पॉइंटर्स का, तो हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुके हैं। उसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम आपको बताएंगे पॉइंटर का चैन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर के चैन्स कैसे होते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज हम देखते हैं कैसे इसमें क्या देखते हैं हम, चैन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर चैन ऑफ पॉइंटर मतलब इसका क्या मतलब हुआ? पॉइंटर का चैन मतलब पॉइंटर से पॉइंटर बनना, पॉइंटर का पॉइंटर होना। तो ये क्या होता है? अ पॉइंटर पॉइंटर पॉइंट टू द another पॉइंटर, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता हूँ। जब मतलब इस तरीके से चैन बनेगा तो उसको हम कहते हैं चैन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर पॉइंट करे, फिर पॉइंटर पॉइंट को करे, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करे, फिर दूसरा पॉइंटर तीसरे पॉइंटर को पॉइंट करे, तीसरा पॉइंटर चौथे पॉइंटर को डिनोट करे। तो इस तरीके का आपको कहते हैं चैन ऑफ पॉइंटर। अब हम जो है क्या करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आपका हो गया P2, P1 और X। ये P2 क्या है? एड्रेस 1, सॉरी एड्रेस 2 है ये, एड्रेस एड्रेस 2 और वैल्यू वैल्यू है ये क्या है? पॉइंटर 2 पॉइंट 1 को वो करता है, और पॉइंटर 1 जो है तो x को रिप्रेजेंट करता है, उसको पॉइंट करता है। मतलब ये इस तरीके से चल रहा है, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ को चल रहा है। आप इस तरफ से इस तरफ नहीं देखना है, इस तरफ से इस तरफ को देखना है आपको, ऐसे इस सीक्वेंस में चल रहा है। तो ये पॉइंटर जब हम x लिखते हैं, x इक्वल टू लिख दिया हमने 10, तो इसमें हमने जो वैल्यू डाला है 10 में, इस 10 को पॉइंटर 1 जो है वो एड्रेस कर रहा है, और इस पॉइंटर 1 के एड्रेस को पॉइंटर 2 एड्रेस कर रहा है। एक्स को का हाई लेवल जो है आप समझ सकते हो, हाई लेवल या उसका एड्रेसिंग P1 में हो रहा है, और P1 का एड्रेसिंग P2 में हो रहा है। तो P2 क्या रख रहा है? P2 अपने पास क्या रख रहा है? एड्रेस रख रहा है। P1 क्या रख रहा है? एड्रेस रख रहा है। किसका एड्रेस रख रहा है? P1 जो है तो एड्रेस ऑफ X, एड्रेस ऑफ X का एड्रेस दे रहा है। और P1 किसका, P2 किसका ले रहा है? P2 ले रहा है एड्रेस ऑफ P1। ये है इसका, अब समझ में आ रहा होगा। वैल्यू x में वैल्यू है, P1 जो है तो इसको एक्सेस कर रहा है, कैसे? एड्रेस से, इसका एड्रेस रख रहा है अपने पास, और P2 भी इसको एक्सेस कर रहा है, लेकिन कैसे? ये पहले एक्सेस करता है P1 को, फिर P1 लेके जाता है x को, इस तरीके से। जब हमें अगर हमें इस तरीके से लिखना हो एस्ट्रिक P2 की वैल्यू अगर हमें देखनी है तो कैसे देखेंगे? पहले ले जाएगा कहाँ? P1 में जाएगा, फिर P1 जो है तो लेके जाएगा कहाँ? वैल्यू में लेके जाएगा, और फिर वहां से ये वैल्यू लेके आएगा
को रिटर्न कर देगा, इस तरीके से। तो ये जो है तो आपको एक साइकिल बता दिया मैंने कि कैसे ये काम कर रहा होता है। एक एग्जांपल हम इसको देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसी चीज़ को एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है ये कि एक x इज इक्वल टू हमने 10 ले लिया, सपोज दैट एक x इज इक्वल टू 10 ले लिया, ये इंट x है, इंट x। फिर क्या है, एक आपका जो है तो इंट p1 में क्या किया हमने %x ले लिया। तो मतलब इसका एड्रेस p1 में एड्रेस आ गया, कहाँ क्या आ गया, p1 में एड्रेस आ गया। फिर इंट p2 में हमने क्या किया, p2 में हमने %p1 ले लिया, जैसा कि हमने बनाया था, इमेज बनाया था ना, अभी दिखाया था कि x में वैल्यू है और p1 में x का एड्रेस है, p2 में p1 का एड्रेस है, वही चीज़ है ये, वो उस चीज़ को लिख रहे हैं हम। अगर हम इसको प्रिंटफ करते हैं %d * p2, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, *p2 में इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 10, आउटपुट आएगा 10। क्यों, क्योंकि इसके एड्रेस से इस एड्रेस को निकाला, उस एड्रेस से वहाँ की वैल्यू निकाल करके ये दिखा रहा है, वैल्यू भी दिखाने के लिए। एस्ट्रिक मैंने फिर से बताया आपको, एक बार मैंने क्वेश्चन भी किया था आपसे, आपने समझा हो, मत किया हो, नहीं किया हो, बट फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूँ। एस्ट्रिक होता है वैल्यू के लिए, वैल्यू दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट, और %% होता है वैल्यू इनपुट के लिए। हमें वैल्यू असाइन करना हो तो हम %% यूज करते हैं, एक्स्ट्रा का हमें दिखाने के लिए होता है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये आपको एक एग्जांपल दे दिया हमने कि किस तरीके से काम कर रहा है। 10 वैल्यू है इसमें, ये 10 का जो एड्रेस है वो p1 में आ गया, p1 का जो एड्रेस है वो p2 में आ गया, p2 को डबल स्टार से डिनोट करके इसका वैल्यू निकलवा दिया, तो ये पहले गया p1 में, p1 से निकाल के x की वैल्यू दिखा दी इस तरीके से। तो गाइस ये यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम कैसे इसके चैन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चैन कब यूज होता है, बेसिकली हमारे लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, बाइनरी सर्च, इन चीज़ों में इनका हम यूज़ करते हैं। और अभी के लिए आप देखिए एक क्या करें, अभी हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशंस देखते हैं, पॉइंटर एक्सप्रेशंस। पॉइंटर एक्सप्रेशंस इसके कैसे कैसे होते हैं। तो एक होता है आपका एक्सप्रेशन, कैसे देंगे हम इसका, जैसे मान लो कि y है, y इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एस्ट्रिक p1 एस्ट्रिक ये किस चीज के लिए है, मल्टीप्लाई के लिए है, एस्ट्रिक x, ये x में क्या है 10 है वैल्यू, जैसा कि हम प्रैक्टिकल में करते देखते चल रहे हैं। x ले लेते हैं, नहीं तो एस्ट्रिक 2 दो बार p2 ले लेते हैं, जो भी है x ले लेते हैं। तो ये इसमें क्या है, ये पॉइंटर की है ये, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो इन दोनों में फर्क समझिएगा, ये पॉइंटर की है और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। अगर p1 में मान लीजिए 2 है, उसके वैल्यू, उसके एड्रेस को जो मिल रही है वैल्यू 2 है और x इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे आउटपुट, अगर यहाँ पे इसका जो वैल्यू है इस एड्रेस में, सपोज दैट इस एड्रेस, ये एड्रेस है 5003 और इसमें जो है तो वैल्यू कौन सी है 10, इसकी जो वैल्यू है 2 लिखी हुई है,
यहाँ पे वैल्यू 2 है और x की वैल्यू जो है तो 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 20 बनेगा इसका। तो एक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फिर अब इसी तरीके से हमारे दूसरे और भी हैं, हम एक एक करके बता देते हैं आपको, थोड़े से नॉलेज में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। हम जैसे एक हो गया हमारा सम इज इक्वल टू सम प्लस एस्ट्रिक P2 या P1 जो भी है, P1 लिख दिया हमने। तो ये क्या करेगा, जो सम का रिजल्ट आया होगा उसके साथ इसके जो भी एड्रेस में वैल्यू होगी, P1 के एड्रेस में जो भी वैल्यू होगी उसका वैल्यू निकाल करके और प्लस कर देगा। सपोज इसमें इसका जो है तो 100 आया हुआ है, ये तो ऑपरेटर है आपको पता ही है, PLU प्लस ऑपरेटर या एडिंग ऑपरेटर, ऐड ऑपरेटर और ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, ये आपका सिंपल वेरिएबल है, इसका जो वैल्यू है वो है मान लो 100 आया हुआ है सम का, और इसका जो इसका एड्रेस है 3090 है सपोज दैट, इसमें मान लो कि आपकी वैल्यू स्टोर है कितनी, इसकी जो वैल्यू है स्टोर है कितनी 40 स्टोर है सपोज दैट। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कितना होगा 100 प्लस 40 इक्वल टू 140। तो ये आपका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, बेसिकली क्या है ये एक्सप्रेशन है। फिर आपका एक्सप्रेशन और है, जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए सपोज दैट एक जेड है इक्वल टू लिखा हुआ है 5 एस्ट्रिक माइनस एस्ट्रिक P1, फिर क्या लिखा है डिवाइडेड बाई एस्ट्रिक P2। अब ये लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है आपको समझने में। इसको आप कैसे कन्वर्ट कर लें, आप इसको आप ब्रैकेट्स में डाल लें तो समझ में आ जाएगा। तो ये आप लिखिए 5, ये एक ब्रैकेट हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे एक ब्रैकेट में माइनस लिख दिया आपने, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो उसमें आपने लिख दिया एस्ट्रिक P1, ये डिवाइडेड बाई एस्ट्रिक P2 और ये क्लोज कर दिए, ये हो गया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया। तो ऐसे लिए जब आप ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा, ये ऐसे ही करके चलेगा, अपने आप ये कंपाइलर इसको बना लेगा अकॉर्डिंग टू द वो आपका वो होता है एक होता है ना कि पहले मल्टीप्लाई फिर डिवीजन, उस तरीके से बॉड मास थ्योरम के थ्रू बॉड मास रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप इसको एक्सप्रेशन में बदल लेगा। तो आपको पता ही है, ये ऑपरेटर हो गया, ये वैल्यू हो गई, ये आपका पॉइंटर 1 हो गया, पॉइंटर 2 हो गया एड्रेस, और ये माइनस सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया। इस तरीके से ये ऑपरेटर में ये सिंबल है, माइनस सिंबल है। तो आपका ये भी एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सप्रेशंस होते हैं इस तरीके से। और हम जो है तो आगे इसका नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है तो पॉइंटर का बताएंगे, क्या पॉइंटर का इंक्रीमेंट्स अभी बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल करवा देंगे, वो ज़्यादा ऐसे रहेगा। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या है, पॉइंटर इंक्रीमेंट्स कैसे होते हैं। पॉइंटर इंक्रीमेंट्स में क्या है कि हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। तो जैसे P1 है, P1 इक्वल टू P1 प्लस पॉइंटर लिख करके
ये पॉइंटर ही है, आप ये मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ऐसे इन एस्ट्रिक P1, तो P1 इक्वल टू P1 प्लस 1, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इंक्रीमेंट है, ये मतलब इसका इस तरीके से P1 प्लस प्लस आप ही मान लो, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसका लग रहा है, लेकिन हमें लिखना इसी तरीके से पड़ेगा इसको, क्योंकि ये एड्रेस है, इसको हम प्लस प्लस करके नहीं चला सकते, ये वैल्यू नहीं है। वैल्यू वाला जब होता है तब हम प्लस प्लस करके चलाते हैं। अगर जब हमारा एड्रेस कैलकुलेशन की बात होती है तो ये हमारे एड्रेस को कैलकुलेट कर रहा है, ना कि वैल्यू को। ये वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहा है, तो ये एड्रेस को कैलकुलेट कर रहा है। मतलब अगर आपका यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे मान लो कि ये आपकी मेमोरी है, सपोज दैट ये 1000 है, ये 1002 है, 1004 है, 1006 है, 1007 है, 8 है, हम दो दो करके लिख रहे हैं, ऐसे करके लिखा हुआ है, मेमोरी एड्रेस है। अब हमारा जो है तो P1 यहाँ पे है, P1 हमारा यहाँ पे है, ये इसका P1 का एड्रेस है, किसका है ये P1 का एड्रेस है, P1 का एड्रेस है। तो मतलब हमारा कि P1 का एड्रेस क्या है, P1 का जो एड्रेस है वो है 1002 है इसका एड्रेस। अब हमने लिखा इसमें अगर P1 इज इक्वल टू P1 इक्वल टू P1 प्लस 1 लिखा है, तो क्या होगा इसमें, अब इसमें अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ये काउंट करेगा कितना मेमोरी सेल लेना है। अब आपका अभी मैंने दो लिखा है, इसको आप थोड़ा और स्पीड कर दीजिए तो पूरे काउंट आ जाएंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे कर दीजिए, सबके काउंट आ जाएंगे आपके, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 100 हो गया, 1001 हो गया, फिर 2 हो गया, इस तरीके से आप एक कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब एक कभी दो का गैप दिया था, एक एक करके दे दिया है, इस तरीके से देते हैं, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमें स्ट्रिंग भी समझाना है ना। तो 001 1001 1002 1003 1004 1005 100 6 100 7 100 8 100 9 100 10, ये आपका है एड्रेस, और ये ऐसे सुमन चल रहा है। अब जो है तो जब ये इंटीजर है, हमने इंटीजर इसको डिफाइन किया है, तो ये इंटीजर है, इंटीजर जो है तो 2 बाइट्स लेता है, ये एक बाइट है, सारे क्या है, ईच 1 बाइट, तो 2 बाइट लेता है इंटीजर। तो इंटीजर का हमने P1 प्लस लिखा है, तो अगर हमारा यहाँ पे P1 हमारा है, ये P1 का एड्रेस है, जैसे P1 का 102 है एड्रेस, अब इसको हम +1 करते हैं तो कितना लेगा, 2 ले लेगा, मतलब 1002 + 2 बाइट, तो ये हो जाएगा 1004। इसका एड्रेस यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करेगा, ये इतना प्लस ये इंक्रीमेंट हो रहा है उसको बेसिकली, इतने से यहाँ तक का एड्रेस ये कैप्चर करेगा, यहाँ से ये पूरा इस वाले को एड्रेस को कैप्चर कर लेगा। तो इसका ये जैसे हमने इंट के लिए किया, फ्लॉट के लिए 4 होता है, कैरेक्टर के लिए 1 होता है, मैं लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट्स ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है आपको, केवल अब मैं बता देता हूँ क्या, कैर के लिए 1 बाइट, इंट के लिए 2 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट, और डबल के लिए 8 बाइट। ये स्पेस देगा इंक्रीमेंट के लिए, इंक्रीमेंट में स्पेस मतलब इतना ऐड होगा। अगर मान लो कि हमारा कोई फ्लोट है, फ्लोट PTR है, जहाँ PTR इक्वल टू PTR है, और हमने लिख दिया है PTR इक्वल टू PTR +1। तो इसका क्या मतलब,
ये इसका एड्रेस अगर 1002 है इसका, तो कितना ऐड हो जाएगा, 4 और ऐड होगा, तो ये हो जाएगा टोटल इसका एड्रेस 1006 प्लस 4 हो जाएगा। तो क्योंकि फ्लोट का होता है 4 होता है, इसलिए अगर कैरेक्टर का होता है, कैरेक्टर हमारा है तो कैरेक्टर का होता है 1, जैसा इंक्रीमेंट चलता है प्लस प्लस लिख सकते हैं उसमें, लेकिन इस केस में हमारा प्लस प्लस नहीं चलेगा, हम प्लस प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि एड्रेस में, वैसे तो हम इसमें भी नहीं चलेगा क्योंकि वो हमें एड्रेस है तो हमें +1 करके लिखना पड़ेगा, लेकिन जो मेमोरी में स्पेस लगा कर हम +1 करते हैं, इंक्रीमेंट करवाते हैं, तो वो कितने बाइट्स को कैप्चर करेगा वो ये बता रहा है, उस एड्रेस में कितने बाइट को कैप्चर कर लेगा वो, तो इसमें ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका पॉइंटर इंक्रीमेंट। अब जो है तो हमें हम जो इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो इसका हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी वाला प्रैक्टिकल पहले करेंगे बोर्ड में, और उसको फिर बाद में हम लैपटॉप में एक्सप्लेन करके मैंने उसको बताना है। तो गाइस मुझे तो नहीं पता कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके जब बताएंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि ये समझ में तो आ जाती है लेकिन भूल भी जाता है बहुत जल्दी से, बट एक बार समझ में आ जाएगा, माइंड में आपके आ जाएगा तो वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है आगे चल करके। अगर आपको सिस्टम एप्लीकेशंस बनाने हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है याद होना। तो आपको इसको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे अपनी इस वीडियो के लिंक में कमेंट में जा करके आप मुझे बताइएगा, और भी बाकी इसके सारे पीछे की वीडियो जो हैं सी का जो हम क्लास ले रहे हैं सबसे शुरू से लेकर के अभी तक में जो भी क्लासेस का जो भी हमने पढ़ा है इसमें, तो उसके सारे लिंक्स इनके सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डले होते हैं, तो आप उसको जाके प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको आपको और एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक प्रैक्टिकल को हम यहाँ पे ड्राई रन करके देखेंगे इसी वीडियो के साथ, फिर उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू, बाय।